सफलता एवं लाभ की प्राप्ति गुरु कृपा से होगी बड़ी उन्नति। गुरुदेव पिछले कुछ महीनों से अतिचार गति में यात्रा कर रहे हैं। 14 मई 2025 को उन्होंने वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश किया। अब तुरंत 18 अक्टूबर को वे कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसके बाद पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में वापस आएंगे। उनकी इस यात्रा को देखे जाए तो आने वाले काल में गुरुदेव के कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला परिवर्तन कैसा होगा, इसे हम राशि अनुसार समझने वाले हैं। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मिथुन राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। जैसा मैंने इससे पहले भी बताया कि 2025 लगभग 8 वर्ष तक गुरुदेव अतिचार गति में रहने वाले हैं। विशेष बात है कि इस वर्ष गुरुदेव की अतिचार गति मिथुन इस वायु तत्व की राशि से शुरू हुई और मकर इस पृथ्वी तत्व की राशि तक वह शुरू रहेगी। ये 8 वर्ष विभिन्न प्रकार के संकटों के हो सकते हैं। यहाँ पर आपको डराने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आने वाला संकट यदि पता हो, रास्ते का खड्डा पता हो, तो उससे सफलतापूर्वक बाहर कैसे निकले उसकी योजना हम पहले बना सकते हैं। गुरुदेव की इस अतिचार गति के काल में कई बार युद्ध की स्थिति निर्माण होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये विश्व एक महायुद्ध की दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि सामान्य रूप से गुरुदेव कई बार शांति सिखाते हैं, संयम सिखाते हैं, उनके पास पर्याप्त समय रहता है। गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने विराजमान रहते हैं, लेकिन 14 मई को उन्होंने अतिचार गति से मिथुन राशि में प्रवेश किया और अब तुरंत 18 अक्टूबर को वे राशि परिवर्तन करने वाले हैं। साथ ही 5 दिसंबर को वक्री होकर पुनश्च पीछे आने वाले हैं, जिस कारण उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहेगा कि वे मनुष्य को शांति संयम सिखा सके। इसीलिए शांति एवं संयम ये चीज़ें आपको स्वयं विकसित करनी पड़ेगी। यदि वे विकसित ना हो तो युद्ध की स्थिति निर्माण हो सकती है। गुरुदेव अब उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। उच्च अवस्था में गुरुदेव आपको धैर्य सिखाते हैं, श्रद्धा देते हैं, आधार देते हैं, नई उम्मीद देते हैं। ये काल क्या संकटों को समाप्त करने वाला रहेगा, तो हम वैसा कह नहीं सकते, लेकिन संकटों की तीव्रता कम अवश्य होगी और आने वाले तूफान का सामना करने के लिए आप तैयार रहेंगे। गुरुदेव जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब कई बदलाव होंगे। हम ग्रह स्थिति के अनुसार केवल गुरुदेव का विचार नहीं कर सकते या केवल एक ग्रह के परिणामों का विचार कर नहीं सकते। महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कई महीनों से राहु की दृष्टि में गुरु और गुरु की दृष्टि में राहु होने के कारण कहीं न कहीं चांडाल योग का दुष्प्रभाव था। गुरुदेव जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब ये योग समाप्त होगा, उसकी नकारात्मकता भी कम होगी। किसी विषय की नकारात्मकता कम होने पर अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मकता निर्माण होती है, जो आने वाले काल में होने वाली है। उस लय लाभ कम अधिक मात्रा में सभी राशियों को प्राप्त होता है। अर्थात आपकी राशि का हम स्वतंत्र रूप से अध्ययन करेंगे, फिर भी सभी को उस चीज़ का लाभ प्राप्त होगा। गुरु परिवर्तन से दूसरी लाभकारी चीज़ हो कि गुरुदेव की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। 29 मार्च 2025 से शनिदेव प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में विराजमान है। तब से हम विभिन्न प्रकार के अनुभव ले रहे हैं। वे जब गुरुदेव की राशि में आए तब से गुरुदेव निर्बली है। अब वे अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण उन्हें बल प्राप्त होगा। वहाँ से उनकी नवम दृष्टि शनिदेव पर होगी। ज्योतिष नियमों के अनुसार गुरुदेव की 3 अमृत दृष्टियों में सबसे बलवान दृष्टि कोई है तो वह नवम दृष्टि है। उसके शुभ प्रभाव से शनिदेव भी सकारात्मक कार्य करने लगेंगे। हम कई बार कहते हैं कि भाव से भावेश बलवान होता है,
तो होता क्या है कि शनिदेव मीन राशि में अर्थात गुरुदेव की राशि में विराजमान है, जिस कारण गुरुदेव उस राशि के भावेश हुए। वे उच्च राशि में जाने के कारण शनिदेव भी सकारात्मक होंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि मंगल देव का राशि परिवर्तन। 28 अक्टूबर को मंगल देव अपनी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तब जल तत्व की प्रबलता अधिक बढ़ेगी, जिस कारण कहीं न कहीं संतुलन खराब होगा। उसे संभालने का पूरा प्रयास गुरुदेव अवश्य करेंगे। अब हम गुरु परिवर्तन के मिथुन राशि पर होने वाले प्रभाव समझते हैं। तो मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव आपके लिए सप्तमेश और दशमेश है, अर्थात वे आपके लिए व्यवसाय एवं कर्म के कारक है। साथ ही आपका जीवन साथी कैसा रहेगा ये बताने वाला या उसे निर्धारित करने वाला ग्रह गुरुदेव है। आपका वैवाहिक सौख्य कैसा रहेगा, घर का वातावरण कैसा रहेगा, एक दूसरों से अच्छा वार्तालाप रहेगा या विवाद होंगे, ये सब आपके राशि के लिए निर्धारित करने वाले ग्रह गुरुदेव है। वे कर्क राशि में अर्थात आपके धन स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। एक ही समय पर वे कुंडली के 6 स्थानों को शुभ करेंगे, अर्थात गुरुदेव स्वयं धन स्थान में विराजमान रहेंगे। 3 स्थानों पर अमृत दृष्टि डालकर वे उनकी शुभता बढ़ाएंगे। कुंडली के 2 स्थानों का स्वामित्व तो उनके पास है, जिस कारण इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए अत्यंत उत्तम एवं लाभकारी रहने वाला है। गुरुदेव उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे, धन स्थान में करेंगे, कुंडली के अर्थ त्रिकोण को पूरा करेंगे। अर्थ त्रिकोण पूरा होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस काल में आपकी अर्थ प्राप्ति बढ़ने वाली है। विभिन्न मार्गों से आपको धन प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार धन स्थान में विराजमान हर ग्रह धन देने के लिए बाध्य होता है। जब आपके कर्म का कारक, व्यवसाय का कारक धन स्थान में आता है और अर्थ त्रिकोण को पूरा करता है तो स्वाभाविक रूप से अर्थ लाभ के अवसर बढ़ते हैं। इसके अलावा परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, परिवार के किसी नए सदस्य का आगमन होना, फिर वह बहू हो सकती है, दामाद हो सकता है, या घर में बच्चों का आगमन होकर परिवार वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक सौख्य बढ़ना, एक दूसरों से अच्छा वार्तालाप होना, घर के विवाद कम होना, घर का वातावरण आनंदमय बनना जैसे कई शुभ प्रभाव मिथुन राशि को प्राप्त होने वाले हैं। धन स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके 6ठ स्थान पर होगी। पिछले कुछ काल में आप नौकरी में लगातार संघर्ष कर रहे थे। सहकर्मी वरिष्ठ आपको अकारण ही परेशान कर रहे थे, आपके परिश्रम को नज़रअंदाज कर रहे थे। उसमें अब बदलाव होगा। कार्यस्थल पर आपके लिए सकारात्मक वातावरण निर्माण होगा कि पिछले कई महीनों से जो जातक प्रमोशन की प्रतीक्षा में थे उनके लिए वैसे अवसर निर्माण होंगे। विशेष बात है कि 28 अक्टूबर को मंगल ग्रह जब आपके 6ठ स्थान में प्रवेश करेगा तब कुंडली का अर्थ त्रिकोण अधिक प्रबल होगा, जिस कारण नौकरी में स्थैर्य, प्रमोशन जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से मिलेगा, लेकिन मंगल ग्रह जब आपके 6ठ स्थान में विराजमान है तब आप कर्ज का विचार न करें, ये सलाह दी जाती है। धन स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की 7म दृष्टि आपके 8म स्थान पर होगी। कुंडली का 8म स्थान बाधा, परेशानी और संघर्ष का स्थान माना जाता है। साथ ही अचानक धन लाभ, संशोधन जैसे कई विषय 8म स्थान से देखे जाते हैं। जो अध्ययनकर्ता संशोधन क्षेत्र में कार्यरत है उन्हें इस काल में नई सफलता प्राप्त होगी। आपके कार्य की प्रशंसा होगी। जो जातक अकाउंट या सीए क्षेत्र में कार्यरत है उनके लिए इस काल में सफलता के अवसर बढ़ने वाले हैं। आपका व्यवसाय विदेश से संबंधित है, मेडिकल से संबंधित है तो आपके व्यवसाय में बड़ी वृद्धि हो सकती है। इस काल का पूरा उपयोग करें। धन स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके 10म स्थान पर होगी। कुंडली के 10म स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि 3 अर्थों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। वहाँ पर गुरुदेव की अपनी जल तत्व की राशि आती है, उस दृष्टि से अधिक महत्व है। दूसरी बात है कि शनिदेव विराजमान है,
गुरुदेव के अमृत दृष्टि के कारण शनिदेव अधिक सकारात्मक पद्धति से आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्येश है। भाग्येश पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ने वाली है, जिस कारण इस काल में आपका भाग्य समृद्ध होगा। तीसरी बात है कि कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके कर्म की दिशा उचित रहेगी। आप योजना के अनुसार अच्छा कार्य करेंगे। आपके कार्य से अर्थ लाभ अच्छा होगा, क्योंकि गुरु, शनि और मंगल जैसे 3 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए गुरुदेव का गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक के काल में वह रहेगा। जल तत्व एवं वायु तत्व का जो संतुलन खराब हुआ था, जल तत्व में अधिक ग्रह और वायु तत्व का संतुलन खराब होने से जो परेशानी हुई, उसकी तीव्रता इस काल में कुछ कम होगी, लेकिन सामूहिक भाग्य का प्रभाव हर व्यक्ति पर अवश्य होता है। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में छोटे छोटे एवं सरल उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो, परिणाम बड़ा होता है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों का शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। गुरु परिवर्तन के इस काल में मिथुन राशि के लिए आपने गुरुजन एवं शिक्षकों का उचित मान सम्मान देना चाहिए। उन्हें मिलकर उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। साथ ही हर गुरुवार को हल्दी का टीका लगाएं। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें। इससे आपकी बुद्धि अधिक तेज होगी, नए मार्गदर्शक मिलेंगे। इन उपायों को अवश्य करें। इसके अलावा ब्रेसलेट एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। गुरुदेव की शुभता बढ़ाने के लिए सिट्रीन ये ब्रेसलेट दाएं हाथ की हथेली के कलाई में धारण करें। गुरुवार के दिन गुरु के होरा में अर्थात सुबह 6 से 7 इस समय में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र के जाप के साथ आप ये ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। इससे आपका ज्ञान, आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति होकर आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शांति एवं गुरुजनों की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही स्वास्थ्य की परेशानी, विशेष रूप से पाचन संस्था से संबंधित परेशानी कम होगी। ये ब्रेसलेट आप ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण करने का शास्त्रोक्त विधि, मंत्र एवं एक्टिवेशन कार्ड भेजेंगे। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के परिणाम स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।